बच्चों, तो अभी ये अपना एक और टॉपिक शुरू कर दिया हम लोग ने, करंट अफेयर्स। ठीक है, और मैं इसको फटाफट शुरू करने वाला हूँ। 25 क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं इसके अंदर, और ये सारे के सारे लेटेस्ट जो अपने करंट अफेयर क्वेश्चन है वो सारे आप लोग को यहाँ पे मिलने वाले हैं। आप ये लेक्चर्स बिल्कुल मिस मत करिए। आज संडे का दिन है और मैं चाहता हूँ कि आपका कोई भी चीज़ मिस ना हो, बिकॉज बच्चे अवेलेबल नहीं है सब के सब। तो मैंने क्या किया हुआ है कि आप लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर्स में डालने वाला हूँ कि आप इसको देख करके अपना टाइम सही तरीके से स्पेंड कर सकते हैं और आपका पढ़ाई का कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट रखूँगा। ठीक है, फटाफट आप उसको पढ़ लेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा और आप लोग को समझ में आ जाएगा भैया कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है और क्या क्या चीज़ आप लोग को नहीं मिलने वाली है। चलो मैं शुरू करता हूँ मैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट डीप सी रडार दैट कैन डिटेक्ट हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। मतलब कि डीप सी रडार मतलब ज़मीन के अंदर है, वो पानी के अंदर भी है। ठीक है, लेकिन जो हाई फ्लाइंग रडार है उसको भी वो क्या कर सकता है, देख सकता है। इन सारे चीज़ों में देखा जाए इधर पे तो जो चारों कंट्री के नाम है, सारी चारों कंट्री क्या है, डेवलप कंट्रीज है। ठीक है, ये है, यही है। चाइना थोड़ा हम लोग बोल सकते हैं भाई डेवलपिंग टाइप में आ रही है, लेकिन वो भी हो चुकी है, अभी ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ पे जापान भी है। लेकिन आप यहाँ पे ये देखेंगे इन सारी चारों कंट्रीज़ में सबसे जो खतरनाक कंट्री है वो सारे सबके सबको वैसे ही यहाँ पे जापान को छोड़ करके हम लोग बोल सकते हैं भैया टेक्नोलॉजी में वो काफ़ी वो भी आगे हैं और मशीन्स वगैरह में वो भी काफ़ी आगे हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंट्री है वो है कौन सी, चाइना। चाइना ने बनाया है कौन सा, डीप सी रडार जो हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को भी देख सकता है। ठीक है, मैं आप लोग को यहाँ पे एक एग्जांपल देने वाला हूँ कि यहाँ पे एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कितनी बार पूछता है ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाए। तो ये भी मैं आप लोग को यहाँ पर देख के बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो एक और करेंगे हम उधर पे। इन विच स्टेट इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड। कौन से जगह पे ये स्कीम क्या हुआ था, फटाफट जल्दी इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब ये स्कीम किसके लिए है, एनी आइडिया? हाँ बच्चों, ये स्कीम किसके लिए है, कुछ आइडिया है आप लोग को? ठीक है, अब यहाँ पर कैसा मालूम है, ये इंदिरा आत्मीय भरोसा स्कीम यहाँ पर जितने भी क्या बोलते हैं जो लैंडलेस फार्मर थे, जो लैंडलेस फार्मर्स थे, ये उनके लिए बनाया गया था, उनके लिए किया गया था ताकि उनको एक अच्छा क्या बोल सके सपोर्ट मिल सके उन लोग को, क्या वो आप लोग अपने बिजनेस वगैरह में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकें, है ना। तो इस तरीके से क्या है, फार्मर्स लोग को सुविधा प्रोवाइड करने के लिए ये सारा काम किया गया था। अब मुझे बताओ ये कौन से स्टेट में किया गया था, तो हम लोग को मालूम पड़ेगा भाई कहाँ पे ये किया गया था, तेलंगाना में। कहाँ पे किया गया था ये, तेलंगाना में, इस स्टेट में ये किया गया था। चलो एक और है, विच स्टेट्स डब्ल्यू वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द स्टेट्स यूटी कैटेगरी एट द रिपब्लिक डे परेड। अभी जो रिपब्लिक डे हुआ था हमारा कब, 26 जनवरी 2025। तो कौन से जो स्टेट के टैबलेट होता है ना, कि लोग एक्टिविटी करते हैं, एक कार पे आते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई एक्ट दिखाते हैं वो लोग, तो कौन से स्टेट के टैबलियो ने क्या किया था, उसको जीता था, उसको वॉन किया था। ठीक है आइडिया है? अभी आप हम लोग ने इसकी एक झलक देखी होगी, हम लोग ने उसकी एक झलक देखी होगी, लेकिन उसका एक्चुअल में क्या सही है क्या गलत है हम लोग को बिल्कुल भी नहीं मालूम, है ना। हम लोग को उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम भाई कौन जीता था कौन नहीं जीता था इधर पे। तो हम लोग को ये मालूम पड़ेगा जो फर्स्ट प्राइज इस बार में जो जीता हुआ था वो कौन था, मालूम है अपना, वो कौन था, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का जो परेड था, रिपब्लिक डे परेड था, ठीक है, उसके स्टेट्स ने क्या किया था, जीता था इस बार कब, 2025 में 26 जनवरी के अंदर, रिपब्लिक डे वाले दिन के अंदर। चलो, हु इनॉग्रेटेड द हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन, है ना, हु इनॉग्रेटेड द हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी। ठीक है, ठीक है। अभी आप लोग को यहाँ पे शायद से कुछ मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, जो बिल्कुल आइडिया नहीं। यहाँ पे नरेंद्र मोदी अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं। स्मृति ईरानी कुछ भी नहीं, इसने इलेक्शन हार गया है। ये गिरिराज सिंह जो है वो है मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। हाँ, अभी आप लोग का दिमाग खुल गया रहेगा।
कि हाँ सर, अभी अपने को आंसर यहीं पर मालूम पड़ गया। अब यहाँ पर एक बार और आती है इधर पे पीयूष गोयल के लिए, है ना। पीयूष गोयल क्या यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री है वो, ऑफ इंडस्ट्री। अभी रिसेंटली इन्होंने एक बयान दिया हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। इन्होंने इंडिया के जो स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप से बयान दिया हुआ है। हालांकि बात थोड़ी चुभने वाली बात है, लेकिन जो बात पीयूष गोयल ने कही है वो सही कही है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने क्या किया हुआ है कि ऑनलाइन चीज़ों से लेकर के हम लोग ने, जो दुकानदार लोग थे उनका जॉब खा गए हम लोग, और तकलीफ तो काफ़ी उनको भी है और हमको भी एज वेल, सबको सबको तकलीफ है उसके अंदर। तो चलो, अभी हैंडलूम बोलेंगे तो ये एक तरह का ऐसी एक्टिविटी है जो कपड़े से रिलेटेड है। अब कपड़े से रिलेटेड है तो यहाँ पे आप लोगों को टेक्सटाइल समझ में आ गया रहेगा। जब टेक्सटाइल समझ में आ गया रहेगा तो यहाँ पे आंसर क्या अपना, गिरिराज सिंह। आया समझ में। चलो एक और आगे बढ़ते इधर पे। हाउ मेनी चिल्ड्रंस वेर अवॉर्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली। कितने बच्चे लोग को यहाँ पे इस चीज़ों को मिला हुआ था, क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जो बच्चे लोग हैं उनको तो पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। वो कितने लोग थे इधर पे, वो थे नंबर पीपल थे 17 मतलब बोलेंगे तो 17। तो इतने लोगों को यहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला हुआ था। चलो, विच सिटी विल होस्ट द AI एक्शन समिट 2025। अभी आप लोग एकदम भारी थे बराबर, एकदम आप लोगों को मालूम ही नहीं क्या है वो, है ना। तो क्या है इधर पे, विच सिटी होल्ड द AI एक्शन समिट 2025। अब आज के टाइम पे AI बोलेंगे तो बड़ा ही एक एकदम बहुत एकदम फ्लेक्सिबल चीज़ है, वो होने वाला है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये जो डेट था ये हो चुका है, ठीक है। और अभी बोलेंगे वहाँ पे तो जो ये हुआ था मालूम है कहाँ पर, ये हुआ था अपने पेरिस में। कहाँ पे हुआ था ये, पेरिस में। और ये 10 और 11 फरवरी को हुआ था, जब आपके एग्ज़ाम्स शुरू हुए थे तब ये हुआ था। वहाँ के जो क्या बोलते हैं अभी वहाँ जब हुआ था वो, तो वहाँ पे 2 लोग वहाँ पे गए थे। वहाँ का जो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट है, मैक्रॉन, आई थिंक मैक्रॉन नाम है उसका, पेरिस का, हाँ मैक्रॉन। और हमारे PM मोदी जी भी वहाँ पर गए हुए थे, ठीक है। चलो ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे इधर है कि हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2025। ठीक है, पद्म विभूषण कितने लोग को मिला है, वो है नंबर ऑफ पीपल 7। आप इसको ऐसे ही क्या करो, रिमेंबर कर लो, याद कर लो, ठीक है। जितनपाल सिंह वॉज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू विच कंट्री। अभी जितेंद्रपाल सिंह कौन है आप लोग को मालूम नहीं होगा, लेकिन आप लोग क्या करोगे, जरा पता करेंगे अभी इसको। वहां पे हम लोग को जितेंद्रपाल सिंह कौन है, ठीक है, आइडिया है कुछ। ठीक है, अभी ये जितेंद्रपाल सिंह जो है, ठीक है। अभी हम लोग जो बहुत गुण गाते हैं हम लोग एक कंट्री का, आप लोग को काफ़ी मालूम होगा, है ना। कुछ लोग आने वाले थे यहाँ पे। अभी वो कंट्री, अभी एक कंट्री पर अननोइंगली अटैक की जा रही है, ठीक है। बहुत लोग वहाँ पे मर रहे हैं, रोज़ उसकी वीडियोस कुछ ना कुछ आते हैं, आप लोग को आइडिया हो गया रहेगा यहाँ पे। तो जितेंद्रपाल सिंह वहाँ पे एक इंडिया के न्यू एम्बेसडर है, इनका चर्चा न्यूज़ में भी आया हुआ था, ठीक है। तो वो कौन से कंट्री के हैं, इजराइल वाली देश में उनको अपॉइंट किया गया, वहाँ के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलो, वेयर वॉज UTT 86 एनुअल नेशनल एंड इंटर स्टेट टेबल चैंपियनशिप 2024 हेल्ड। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था, UTT 86 सीनियर नेशनल एंड इंटर स्टेट टेबल चैंपियनशिप, ये हेल्ड हुआ था अपने सूरत में, ठीक है। ये हो गया। When was World Leprosy Day celebrated? अच्छा, लेप्रेसी क्या होता है मालूम है आप लोग, लेप्रेसी क्या होता है मालूम है आप लोग को, एनी आइडिया लेप्रेसी क्या होता है? ऐसे भी सवाल आप लोग को पूछ सकते हैं।
आइडिया है लेप्रेसी किस तरह किसको कहते हैं हम लोग? यहाँ पे कैसा होता है, ये एक तरह की बीमारी है जहाँ पे हमारा ना बोलेंगे इसको क्या बोलते हैं, जो अपना स्किन होता है, स्किन एज वेल एज जो हमारी नर्व्स होती हैं और कहेंगे तो बोन्स होती हैं, ये सब क्या हो जाती हैं, ये सब हो जाती है डैमेज हो जाती हैं। यानी एक तरह से मैं कह लूँ कि जो एक बीमारी होती है कोड़ ओड़ की, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग उसको कह सकते हैं कि जहाँ पे एक इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरियाज का, और जो हम लोग की क्या बोलते हैं जिसे लाइक ख़राब हो जाता है और चेहरा वगैरह ख़राब हो जाता है उससे, तो हम लोग उसको कहते हैं हम लोग कि भैया इस तरीके से ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो अब लेप्रेसी डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, इसको भी सेलिब्रेट करते हैं क्या भैया? ठीक है, तो वर्ल्ड लेप्रेसी डे कब सेलिब्रेट होता है, एनी आइडिया बच्चों? है, ट्राई क्या करो, एक तुक्का तो मार ही सकते हैं हम लोग आराम से, एक तुक्का तो हम लोग मार ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये अपना आया था उसी दिन, कब? 26 जनवरी को ही था। चलो आगे आगे हम लोग। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस। अब ये अपने को मालूम ही नहीं है, अब ये कंट्री कौन सी अपने को मालूम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही होता है कि अपने को ऐसे कुछ सवाल मिल जाएंगे हम लोग को जो अपने को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, अपने को मालूम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करो, इसको देख लो, समझ लो वहाँ पे इसका नाम कौन सा है, इसका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। चल अभी विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च एनहांस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ECOO 2.0 सिस्टम, ठीक है। अभी देखो ओरिजिन बोलेंगे तो जहां से वो बन करके आया, जिस कंट्री में वो चीज़ें क्या हुई है, ओरिजिनेट हुई है, बन करके आई यहाँ पे, ठीक है। तो इसको RBI से कोई भी लेना देना नहीं है, बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या होती है जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम लोग कुछ भी करते हैं यहाँ पे तो सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करता है? DGFT प्रोवाइड करता है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हम लोग को ये प्रोवाइड करके देगा। विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव द सेकेंड लिविंग ड्रग कार्टेमी फॉर ट्रीटिंग ब्लड कैंसर। अभी कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, प्रूव किया है भैया, दिया है कि भैया आप उसको यूज करते हो, ठीक है, अपने काम करने के लिए। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं ऐसा तुक्के वाली बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ड्रग यहाँ पे क्वेश्चन में है एज वेल एज यहाँ पे जो क्वेश्चन में है, तो आप उस पर तुक्का लगा सकते हो। लेकिन आप लोग क्या करो, जितने भी यहाँ पे है ICMR, CDSCO एज वेल एज ऑल इंडिया एम्स वगैरह, ये हो गया, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये तो नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप इन सारों के जो एब्रीवेशंस है, आप लोग इन सारों के एब्रीवेशंस क्या करोगे, आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लोगे। लेकिन एक्चुअल जो इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर है बी, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO। चलो, इन विच of the following state the world largest data center will be built, ठीक है। वो कहाँ पे आने वाला भैया, डेटा सेंटर आने पे आने वाला, जब तक गुजरात पे आने वाला। चलो छोड़ा जाओ, ठीक है। 15th, who among the following has been appointed as the director of the liquid propulsion system center at ISRO, इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या बेटा, आप लोगों को मालूम है कुछ? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोग को बेटा मालूम होना चाहिए। एब्रीविएशन में आप लोग को फुल फॉर्म की तरह आपको पूछ सकता है ये शॉर्ट फॉर्म में। इसका आंसर है M मोहन। Who has been awarded the ICC Men's Test Cricket of the Year 2024? ठीक है ना, ये बंदे ने बहुत सारी विकेट ली थी, ठीक है। ट्रेविस हेड तो नहीं, पॉसिबल नहीं है वो। तो इस बार जो ये था, ये आंसर ये था कौन, जसप्रीत बुमराह, ठीक है ना। बुमराह ने मार के कर दिया गुमराह, ठीक है, काफ़ी अच्छा लोग ने खेला हुआ था। Who of the following has won the men's singles title in recently held Australian Open 2025? आप लोग उसको याद रखो, आप लोग नया इधर पे, ये है जैनिक सिनर।
How many people have been announced to be given Padma Award by the government of India in 2025? 139 लोगों को मिलने वाला है. Which bank became the first Indian bank to implement clarifies NCRP integration solution? बड़े ही चर्चा में रहने वाला बैंक पंजाब नेशनल बैंक. पोलावरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट विच हैज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पोलावरम कहाँ पे है? ये आता है आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर आता है. रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, ये समझ लो. वहां पे आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एमपी वाले सेक्टर में जहां पे एक रेलवे स्टेशन था झांसी, जिसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है, तो वही था रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर था. वहाँ पे तो रानी जहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग उसको थोड़ा कोऑर्डिनेट करके एमपी आप लोग समझ जाएंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा. 500 पास विच वॉज सीन इन द न्यूज लाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? ये तो बहुत सिंपल है. ठीक है, 500 पास कहाँ पे? बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी जगह पे ये आया भी था. ये अभी है ना, वो इंडिया और म्यांमार के अंदर है ये. ठीक है, इनका एक कनेक्टिविटी, एक लिंक यहाँ पर क्या करता है, बनाता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला. इंडियन होस्टेड द सेकेंड बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग ऑन साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन इन विच सिटी? कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली. Who was recently appointed as a brand ambassador of FICC Frames? Ayushman Khurrana. And which country will host the Chess World Cup in 2025? ये आएगा कहाँ पर? आएगा ये इंडिया में. ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल दिस टॉपिक्स. आप देखो बराबर से, कुछ क्वेश्चन ऐसे इसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन मिल सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको चिंता करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे आपको हर बार सही तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाएगा. कुछ चीज़ें हम लोग को याद रखनी पड़ती हैं, तो यही इसका एक कोर है. इसको हम लोग क्या करना है, अच्छे तरीके से समझ के लेना है. थैंक्स अ लॉट, पढ़ते रहो.